Hello everyone. We are starting exercise set 3.1 from class 9 math Ganit Manjari से. First question है, a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. एक person copper ingots से exchange कर रहा है port city पर bags. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. वो 2 bags of spices देता है और उसको 15 ingots मिल जाते हैं. Now, if he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? उसको अब 12 spice boxes exchange करने हैं तो उसको कितने ingots मिलेंगे? तो ये ratio to quantity हो जाएगा. जैसे आपके पास में bags हैं 2 और ingots आपको मिलते हैं 15. तो 2:15 का रेशियो है. अब इसी रेशियो में आपको क्वांटिटी चेंज करनी है. अगर बैग्स हो जाते हैं 12 तो इंगॉट्स कितने मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. अब रेशियो को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? 2/15, 2 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, शुड बी इक्वल टू 12 अपॉन हाउ मेनी इंगॉट्स. अब इसको हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2 के साथ में ये बॉक्स आएगा और 15 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ द अननोन क्वांटिटी इज 15 times 12 upon 2 and this comes 90. So for 15 spice bags he will get 90 ingots. That will be your answer. Question number 2. Look at the sequence of numbers on one column of the Shango bond. Shango bond पर ये नंबर मार्क किए गए हैं 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? इन numbers में common क्या है? ये सारे number prime numbers हैं और ये प्राइम नंबर्स 10 से ग्रेटर हैं एंड 20 से स्मॉलर हैं. तो ये 10 से 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं. लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न. अब इस पैटर्न में जो नेक्स्ट 3 नंबर होंगे वो कौन से होंगे? इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो देखो 19 के बाद में प्राइम नंबर अब वो होगा 23. 23 के बाद में आपको नंबर मिलता है 29 जो प्राइम नंबर है और थर्ड नंबर भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है तो दैट विल बी 31. Now question number 3. We know that natural numbers are closed under addition. Natural numbers are closed under addition का meaning है कि अगर आप एक natural number में आप दूसरा natural number अगर add करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो natural number ही होगा. तो आप 1 में 3 ऐड करोगे आंसर 4 आएगा. अब 1 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 4 भी नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर आंसर नेचुरल नंबर ही है. इसीलिए इसे हमने कहा है कि अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर सेम क्वालिटी का है. दैट इज व्हाट इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या ये क्लोज होंगे? Provide a couple of examples to justify your answer. आपको ये अपने आंसर में जस्टिफाई भी करना है, showing some examples. तो देखो सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं होंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में आंसर आपका नेगेटिव भी हो सकता है. सपोज आप से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आया -2. तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा. दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. समटाइम्स ट्रू. दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. It is not closed under subtraction as the result is not a natural number always. For example, आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि अगर आप 2 से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर -5 आता है which is not a natural number. Now question number 4. Ancient Indians used the joints of their fingers to count. फिंगर्स पर काउंट करते थे लोग. ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे. ईच फिंगर हैज 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? पुराने टाइम में लोग फिंगर्स पर काउंट करते थे और एक फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं. तो आपके पास 4 फिंगर्स हैं तो टोटल कितने जॉइंट्स हो गए? टोटल 12 जॉइंट्स हो गए हैं. तो इन्हीं जॉइंट्स को थंब से काउंट किया जाता था. तो एक हैंड पर 4 फिंगर्स में 12 मैक्सिमम काउंट आता था. हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? वन हैंड पर आप कितना काउंट कर सकते हो? तो वन हैंड पर आप 12 काउंट कर सकते हो. Now, how does this relate to the ancient base 12 system? अब ये पुराने टाइम में जब 12 को बेस माना जाता था उससे किस तरह से कनेक्ट होता है? अब देखो ये 4 फिंगर्स के बेस 12 सिस्टम से हम मैक्सिमम कितना काउंट कर सकते हैं, ये किस तरह से यूज होता था? तो देखो इसमें आपने एक बार काउंट किया तो 12 हो गया. तो अगर आप अपना दूसरा हाथ भी यहाँ पर यूज कर लो
तो यू विल से कि एक बार पूरा हाथ काउंट हो गया, उसके बाद फिर से आपने 12 किया तो आपने 2 टाइम्स 12 काउंट कर लिया। इस तरह से अगर आप हर बार यहाँ जब 12 काउंट करो तो आप दूसरे हाथ पर भी एक मार्क करते हो कि हाँ हमने इतनी बार 12 कर लिया। तो इस तरह से आप 12 टाइम्स 12 काउंट कर सकते हो। तो 12 टाइम्स 12 मीन्स 144। इसीलिए ओल्डन सिस्टम में 12 को बेस माना जाता था और मैक्सिमम 144 तक हैंड्स के थ्रू ही काउंट कर सकते थे। तो इस तरह से ये कई एंशिएंट सिविलाइजेशन में यूज होता था।